हेलो स्टूडेंट्स, फैक्टराइजेशन के महापैक में आपका फिर से स्वागत है। हम सेकेंड पार्ट पे बात करने वाले हैं। इसमें हम दो टर्म पे बात करेंगे। पहले भी हमने बात किया है, लेकिन इसमें थोड़ा सा एडिशन हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको एक आइडेंटिटी समझनी पड़ेगी, जैसे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या फिर इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये एक आइडेंटिटी है। इसको ज़रा समझते हैं कि ये सही है कि नहीं है। वैसे आप इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा ही आएगा, निश्चित तौर पे आएगा। ए से ए में मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर, ए से बी में करेंगे तो माइनस ए बी, बी से ए में करेंगे तो बी ए लिखिए चाहे ए बी, ठीक है। प्लस बी से माइनस बी में करेंगे तो क्या होगा, माइनस बी स्क्वायर, प्लस ए बी माइनस ए बी कैंसिल, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी को सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आप लिख सकते हैं। इसी बात को आप प्रिसाइजली समझिए कि अगर ए और बी के जगह पे कुछ भी हो तो आप क्या करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ लेते हैं, ए के जगह पे कुत्ता है और बी के जगह पे गधा है, यानी कि कुत्ता स्क्वायर माइनस गधा स्क्वायर। तो क्या होगा, एक बार ऐड करते हैं इसको, कुत्ता प्लस गधा इंटू कुत्ता माइनस गधा, ठीक है। इसके जगह पे आम और अमरूद है, आम स्क्वायर माइनस अमरूद स्क्वायर, आम प्लस अमरूद इंटू आम माइनस अमरूद, ठीक है। हाथी प्लस हाथी स्क्वायर माइनस बिल्ली स्क्वायर है, चींटी कह लीजिए, हाथी स्क्वायर माइनस चींटी स्क्वायर, तो हाथी प्लस चींटी इंटू हाथी माइनस चींटी। आप इस पैटर्न को समझिए, इस फॉर्मेट को समझिए। इस पे वैल्यू कुछ भी पुट कर दिया जाए उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये पैटर्न, ये कॉन्सेप्ट क्या होगा, फॉलो होगा, ठीक है। आम प्लस लीची है, यानी कि आम स्क्वायर माइनस लीची स्क्वायर है, तो क्या होगा, पहले होगा आम प्लस लीची, उसके बाद आम माइनस लीची हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। आप इसके जगह पे राम और श्याम रखिए, राम स्क्वायर माइनस श्याम स्क्वायर, राम प्लस श्याम इंटू राम माइनस श्याम। आप कुछ भी इस पर लिख सकते हैं इस जगह पे, ठीक है। तो आप इस बस पैटर्न को समझिए, यानी कि अगर किसी भी दो टर्म वाले नंबर को, दो टर्म वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर स्क्वायर के फॉर्म में लिख सके और उसके बीच माइनस हो, तो इस तरह के पैटर्न यानी कि मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आप लिख सकते हैं इसको। तो फैक्टराइजेशन का तो मीनिंग ही होता है कि मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखना, ठीक है। तो हम उसी के ऊपर आज बात करेंगे। एक बार और समझ लीजिए इसे कि कुत्ता स्क्वायर माइनस गधा स्क्वायर, तो एक बार ऐड करेंगे और दूसरी बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। कुत्ता स्क्वायर माइनस गधा स्क्वायर इक्वल्स टू कुत्ता प्लस गधा इंटू कुत्ता माइनस गधा। अब समझते हैं यहाँ पे, अगर यहाँ एक्स स्क्वायर है माइनस वाई स्क्वायर है तो क्या होगा, ये तो ऑलरेडी स्क्वायर के फॉर्म में है तो नो प्रॉब्लम। एक बार हो जाएगा x प्लस वाई, यहाँ कुत्ता के जगह पे x है, गधा के जगह पे y है, कुत्ता स्क्वायर माइनस गधा स्क्वायर, कुत्ता प्लस गधा इंटू कुत्ता माइनस गधा लिख सकते हैं, बहुत आसान है। अब इसी के जगह पे अगर ऐसा होता x स्क्वायर माइनस 4, इसको क्या करते, तो x स्क्वायर ये तो ऑलरेडी है, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। 4 को फिर क्या लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 4 होगा, 2 2 जा 4, ठीक है। बीच में माइनस का होना जरूरी है, कुत्ता स्क्वायर माइनस गधा स्क्वायर, यहाँ दिख नहीं रहा था तो पहले दिखने वाले फॉर्म में लगा दिए, तो कुत्ता स्क्वायर माइनस गधा स्क्वायर, तो पहले क्या होगा,
कुत्ता प्लस गधा, तो कुत्ता क्या है x है और गधा क्या है 2 है। कुत्ता माइनस गधा, कुत्ता क्या है x है और गधा क्या है 2 है। इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे है 3x² माइनस 12, इसको कैसे बनाएंगे? यहाँ पर 2 टर्म ही है, लेकिन यहाँ पर क्या 3x² किसी का स्क्वायर है? नहीं, x तो किसी x का x² तो x का स्क्वायर है, लेकिन 3 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है जो रियल हो। √3 का स्क्वायर आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। 12 किसी का स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो जब स्क्वायर होने वाला नहीं रहता है तो क्या करते हैं हम, पहले कुछ कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है। यानी कि सारे क्वेश्चन में पहले तो प्रयास ये कीजिए कि अगर कॉमन हो जाता है तो अच्छी बात है, ठीक है। और वैसे भी अगर आपको अगर दिक्कत आती है कुत्ता स्क्वायर माइनस गधा स्क्वायर, यानी कि इस फॉर्मेट पे सजाने पे इसका मीनिंग ही यही हुआ कि आपको कुछ कॉमन लेने की ज़रूरत है। अगर आप कॉमन ले लेंगे तो वो उस फॉर्मेट में डेफिनेटली आ जाएगा, ठीक है। तो इस दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं? 3 कॉमन ले सकते हैं। x तो दोनों में है नहीं, लेकिन 3 कॉमन हो सकता है। 3 बन जा 3, 3 4 जा 12, 3 कॉमन ले लिया, यानी कि x² माइनस 4। आप समझिए फिर तो वही क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो क्या होगा 3x² माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 3 × x + 2 कुत्ता प्लस गधा एंड कुत्ता माइनस गधा, ठीक है। तो आपको इस तरह के सिचुएशंस आ सकते हैं कि वैसे पहले से तो आपको पता नहीं चलेगा कि इस किसका किसका ये स्क्वायर होगा, लेकिन अगर कॉमन ले लेते हैं तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा जो क्या होगा, दोनों किसी न किसी का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से 2 टर्म वाले को आइडेंटिटी का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। x³ माइनस x, यहाँ भी हम देख रहे हैं कि x³ किसी का स्क्वायर नहीं है, x भी किसी का स्क्वायर ये नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में भी क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे। अब पहले हम लोगों ने बात किया था x कॉमन लेने का मतलब क्या होता है कि पहले वाले में भी डिवाइड करना और दूसरे वाले में भी डिवाइड करना, ठीक है। हमने शॉर्टकट में अभी बात किया था, लेकिन हमने इससे पिछले पार्ट में इसी तरीके से कुछ बनाया था। तो x एक x कैंसिल हो गया, तो x² x से x कैंसिल हुआ तो 1, ठीक है। अब यहाँ देखिए x² क्या है, x का स्क्वायर है, 1 क्या है, 1 तो खुद 1 का स्क्वायर है। तो इस तरीके से क्या होगा, कुत्ता स्क्वायर माइनस गधा स्क्वायर, कुत्ता प्लस गधा एंड कुत्ता माइनस गधा, ठीक है, समझ गए। तो इस तरीके से आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अब है एक (2a⁵ माइनस 32a। यहाँ भी हम दिख रहा है कि सीधा सीधा तो स्क्वायर होने वाला मुझे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको क्या मिलेगा कि सीधा सीधा स्क्वायर होता हुआ दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि सीधा सीधा स्क्वायर दिखाई देगा तो थोड़ा सा वो ईजी वे में आ जाएगा, लेकिन अगर ऐसा कंडीशन ला दे कि कुछ कॉमन लेने के बाद कुछ हो सकता है तो आपको कॉमन लेनी पड़ेगी। वैसे 2 टर्म है तो उसमें 2 ही बात हो सकती है, या तो कॉमन हो जाए तो ठीक है, कॉमन हो गया, बात ख़त्म। लेकिन कॉमन होने के बाद भी आपको क्या दिखेगा, कुत्ता स्क्वायर माइनस गधा स्क्वायर वाला अगर कंडीशन दिखता है। इससे पहले वाले पार्ट में बस हम इतना ही बात किए थे
कि इस दोनों में से कुछ कॉमन हो सकता है और कॉमन कैसे निकालेंगे। ठीक है, इस वाले लेक्चर में क्या बात कर रहे हैं कि कॉमन लेने के बाद भी कुछ हो सकता है। ठीक है, 2 टर्म वाला है, इस दोनों में अगर आप कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन होगा क्योंकि 2 दोनों में है, a क्या है फिर दोनों में है, तो 2a कॉमन आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। अब हमने इस बात पे भी डिटेल में बात की थी, इस बात पे कि जैसे a टू दी पावर 5 है, a तो दोनों में है तो आपने a कॉमन लिया। ठीक है, a टू दी पावर 5 का मीनिंग क्या होता है, a टू दी पावर 4 इंटू a टू दी पावर 1 लिख सकते हैं, और ये क्या है, a है, तो जो दोनों में होना चाहिए, तो a इसमें भी है, a टू दी पावर 1 इसमें भी है, a टू दी पावर 1 इसमें भी है। अगर मान लेते हैं संयोग से यहाँ 2 होता तो यहाँ क्या कर देते हैं हम, 3 2 5, यानी कि a टू दी पावर 2 इसमें भी है, a टू दी पावर 2 इसमें भी है, यानी कि दोनों में होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, दोनों में होना चाहिए। तो यहाँ पर तो फिलहाल a है, दोनों में से हमने a कॉमन लिया है। ठीक है, तो क्या होगा, 2a टू दी पावर 5 में भी 2a से डिवाइड करेंगे, माइनस 32a में भी क्या करेंगे, 2a से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या देखेंगे, 2a, 2 से 2 कैंसिल, a से a 5 है, a इंटू a इंटू a इंटू a इंटू a 5 टाइम्स, उसमें से a को a कैंसिल हो गया, तो फिर भी क्या हुआ, 4 को a तो बचा, माइनस 2 से 16 टाइम्स में 32 हो जाएगा, 16 टू जा 32, a से a कैंसिल हो गया। आप यहाँ भी क्या देखेंगे, कुछ इसी तरह का फॉर्मेट हमको दिख रहा है। a4 क्या है, a स्क्वायर का स्क्वायर है। ठीक है, पावर का पावर के साथ क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, तो a स्क्वायर का स्क्वायर हो गया माइनस 4 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये क्या होगा, 2a, अब ये हो गया। अब कुत्ता के जगह पे a स्क्वायर है, ब्रैकेट के अंदर जो है वो कुत्ता के जगह पे है, ब्रैकेट के अंदर जो है वो गधा के जगह पे है, उसके जगह पे कुछ भी आ जाए, उससे मुझे कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, उस पर जो रहेगा वो पुट कर देंगे। ठीक है, तो a स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि कुत्ता स्क्वायर, यही समझिए कि बीच वाला ये कुत्ता है, ये गधा है, तो कुत्ता प्लस गधा, कुत्ता माइनस गधा। ठीक है, इस तरीके से बन गया। अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये a स्क्वायर माइनस 4 है, इसको भी बनाया जा सकता है। हम पहले शॉर्टकट में इधर समझा देते हैं, a स्क्वायर माइनस 4 है, तो ये क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो कुत्ता स्क्वायर माइनस गधा स्क्वायर, तो कुत्ता प्लस गधा, कुत्ता माइनस गधा। तो आप हम क्या कर रहे हैं, इस बात को यहाँ डायरेक्ट इसके जगह पे लिख रहे हैं, तो 2a स्क्वायर प्लस 4 a प्लस 2 एंड a माइनस 2। अब यहाँ भी तो स्क्वायर दोनों हो सकता है, लेकिन यहाँ फॉर्मूला पे ये फिट नहीं बैठेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। ठीक है, इसलिए आप क्या करेंगे, जहाँ पे माइनस हो, दोनों स्क्वायर के फॉर्मेट में हो और क्या है, बीच में माइनस हो, यानी कि कुत्ता स्क्वायर माइनस गधा स्क्वायर हो, तो कुत्ता प्लस गधा इंटू कुत्ता माइनस गधा लिखा जा सकता है। लेकिन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि कुत्ता स्क्वायर प्लस गधा स्क्वायर हो, बीच में प्लस हो, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो आप इस बात को भी समझ गए कि अगर 2 टर्म है तो क्या क्या हो सकता है। 2 टर्म है तो कॉमन हो सकता है। अगर फैक्टराइजेशन चैप्टर में ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में से कोई कॉमन ना हो, लेकिन अगर फैक्टराइजेशन चैप्टर में है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो कॉमन होगा ही होगा। अगर नहीं होगा तो फिर उस चैप्टर में देने का कोई मतलब है ही नहीं, अगर फैक्टराइज करने के लिए कह रहा है तो। अगर फैक्टराइज फिर भी नहीं हो रहा है तो फिर भी 1 तो किसी भी नंबर का, किसी भी टर्म का फैक्टर होता है। ठीक है, तो या तो क्या होगा, पहले क्या होगा, कॉमन लिए और कॉमन लेने के बाद रिजल्ट आ गया, बात यहीं पे ख़त्म हो गई। ठीक है, कॉमन लिया लेकिन बीच में ऐसा कुछ नहीं आया कि इस तरीके, यहाँ पर तो कुत्ता स्क्वायर माइनस गधा स्क्वायर के फॉर्मेट पे आ गया। ठीक
ठीक है। बाय द वे अगर नहीं आता तो क्या होता, यहीं पर रुक जाता फैक्टराइजेशन, यानी कि यहाँ तक ही हम फैक्टराइज करके क्या करते, छोड़ देते। लेकिन यहाँ पर उस फॉर्मेट में आ सकता था। ठीक है, तो हमने क्या बात किया, हमने बात किया कि अगर 2 टर्म है तो उसका फैक्टराइजेशन कैसे होगा। ठीक है, अब हम जानते हैं कि अगर कि 3 टर्म अगर होगा तो उसका फैक्टराइजेशन कैसे होगा। तो उसको जानने से पहले आपको 2 फॉर्मूला को अच्छे से समझना होगा। ठीक है, वैसे तो एक चीज़ और है, जिसे आप 2 टर्म ही है तो 2 टर्म में एक और छोटी सी बात है, उसके लिए आपको एक फार्मूला याद रखनी पड़ेगी। जैसे आपने देखा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि कुत्ता स्क्वायर माइनस गधा स्क्वायर इज इक्वल टू कुत्ता प्लस गधा इंटू कुत्ता माइनस गधा। उसी तरीके से कुत्ता क्यूब प्लस गधा क्यूब, ठीक है, कुत्ता क्यूब माइनस गधा क्यूब, 2 फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसका एक्सपेंशन क्या होता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। दूसरा होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसमें कुछ समझना ज़्यादा विशेष नहीं है। ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए माइनस माइनस तो यहाँ ए बी का साइन प्लस, प्लस प्लस तो ए बी का साइन क्या हो गया माइनस। यहाँ मल्टीप्लिकेशन नहीं हुआ है, माइनस माइनस प्लस वाली बात नहीं है। यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस हुआ, लेकिन यहाँ ए बी का साइन क्या हो गया, प्लस हो गया। यहाँ प्लस था तो यहाँ प्लस हुआ और ए बी का साइन क्या माइनस हो गया। यानी कि प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। जो स्क्वायर वाला टर्म है उसका साइन तो प्लस है, तो दोनों में प्लस है। बी स्क्वायर का साइन क्या है, दोनों में प्लस ही है। ठीक है, ए बी का साइन क्या होता है, प्लस वाले फार्मूला में ए बी का साइन माइनस हो जाता है और माइनस वाले फार्मूला में ए बी का साइन प्लस हो जाता है। ठीक है, तो कुत्ता क्यूब प्लस गधा क्यूब, कुत्ता प्लस गधा इंटू कुत्ता स्क्वायर माइनस कुत्ता गुने गधा प्लस गधा स्क्वायर, इसको थोड़ा दिमाग में आपको फिट करना पड़ेगा। ठीक है, क्या है, कुत्ता क्यूब प्लस गधा क्यूब, ठीक है, बराबर कुत्ता प्लस गधा। हम सीधे लिख रहे हैं कुत्ता स्क्वायर माइनस कुत्ता गुना गधा, राइट। प्लस गधा स्क्वायर। ठीक है, सेम बात है अगले वाले में भी होगी। कुत्ता क्यूब माइनस गधा क्यूब बराबर कुत्ता माइनस गधा कुत्ता स्क्वायर प्लस कुत्ता गुने गधा प्लस गधा स्क्वायर। दोनों फार्मूला में क्या समझना क्या है, प्लस वाले में यहाँ माइनस हो जाता है और माइनस वाले में यहाँ प्लस हो जाता है। ठीक है, अब इसी बात को अच्छे से समझते हैं किसी एग्जाम्पल के द्वारा। ठीक है, अभी जो हमने इससे पहले क्वेश्चन देखा था, कॉमन लेने के बाद वह स्क्वायर के फॉर्मेट में आता था, कुत्ता स्क्वायर माइनस गधा स्क्वायर के फॉर्मेट में आता था। लेकिन अगर कॉमन लेने के बाद कुत्ता क्यूब प्लस गधा क्यूब के फॉर्मेट में आता, कुत्ता का पावर 3 प्लस गधा का पावर 3 इस फॉर्मेट में आता, या फिर कुत्ता का पावर 3
माइनस गधा का पावर 3, जिसको कुत्ता क्यूब माइनस गधा क्यूब इस फॉर्मेट में आता तो क्या होता। तो 2 टर्म तो उसमें भी है, 2 टर्म इसमें भी है, लेकिन दोनों के क्या होंगे, क्वेश्चंस बदल जाएंगे। ठीक है, तो ये 2 टर्म वाले क्वेश्चन को बताना जरूरी था आपके साथ कि 2 टर्म तो दोनों में है, लेकिन वो पावर 2 वाला है और ये क्या है, पावर 3 वाला है। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन देख सकते हैं आप, x4 माइनस 1, x4 माइनस x। ठीक है, अब यहाँ पे कॉमन क्या लेंगे, x कॉमन लेंगे, राइट। x4 बाई एक्स प्लस x बाई एक्स, यहाँ माइनस है तो माइनस लिखिए, तो क्या हो जाएगा, x, एक x से वो x कट जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 1। ठीक है, अब ये क्या है, कुत्ता क्यूब माइनस गधा क्यूब, 1 का पावर 3 करेंगे, 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अब यहाँ क्या, कुत्ता क्यूब माइनस गधा क्यूब के फॉर्मेट पे है, तो कुत्ता क्यूब माइनस गधा क्यूब के फॉर्मेट पे है, तो कुत्ता माइनस गधा, कुत्ता स्क्वायर प्लस कुत्ता गुने गधा प्लस गधा स्क्वायर। ठीक है, कुत्ता क्यूब माइनस गधा क्यूब, कुत्ता माइनस गधा, कुत्ता स्क्वायर प्लस कुत्ता गुने गधा प्लस गधा स्क्वायर। ठीक है, इसको आप सोल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स में किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 होता है, x होता है, 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और 1 का आप स्क्वायर करें क्यूब करें, 1 का पावर कुछ भी करेंगे तो क्या होगा, 1 ही वैल्यू होगा। तो 1 का स्क्वायर है, यानी कि 1 इंटू 1, तो क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, अगर यही बातें होती सेम टू सेम, अगर यहाँ प्लस हो जाता, यहाँ प्लस अगर हो जाता, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाता, माइनस हो जाता। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब में कोई फर्क नहीं है, कुत्ता क्यूब प्लस गधा क्यूब, कुत्ता क्यूब माइनस गधा क्यूब में ज़्यादा का अंतर नहीं है, वो साइन का डिफरेंस है, जो कि साइन कन्वेंशन आप समझ लेते हैं, साइन वाली बात समझ लेते हैं कि प्लस वाले में प्लस यहाँ होता है और कुत्ता इंटू गधा वाला सिर्फ माइनस हो जाता है, और माइनस वाले में कुत्ता माइनस गधा क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, उल्टा हो जाता है। इसी बात को आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, इसी क्वेश्चन में आपको कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है बना दे, यहाँ y लगा देता, यहाँ y लगा देता, तो क्या होता, एक्स वाई कॉमन होता, कुल मिलाकर के बाद क्या हो जाती, वही हो जाती। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या था, एक्स वाई लगा हुआ था, तो हम भी क्या करेंगे, एक्स वाई इंटू एक्स क्यूब प्लस 1 क्यूब बराबर, हम भी क्या करेंगे, एक्स लगा देंगे, इसमें एक्स वाई लगा देंगे, अगर एक्स वाई है तो एक्स वाई लगा देंगे। ठीक है, ये तो फॉर्मूला समझाने के लिए था, और ये क्या था, अगर ये जो मल्टीप्लिकेशन में जो है सो तो रहेगा ही, हमने इसको चेंज किया है ना, ये तो मल्टीप्लाई में रहेगा ही, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई में रहेगा ही, कुत्ता क्यूब प्लस गधा क्यूब, कुत्ता प्लस गधा इंटू कुत्ता स्क्वायर माइनस कुत्ता इंटू गधा प्लस गधा स्क्वायर। ठीक है, तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, 3 टर्म, 2 टर्म वाले आप समझ गए। नॉर्मल अगर कॉमन लेने वाला है तो भी कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लेने के बाद कुछ ऐसा कंडीशन देखने को मिला जो कि कुत्ता स्क्वायर माइनस गधा स्क्वायर के फॉर्मूला पे बैठ सकता है, तो हमने क्या किया, कुत्ता प्लस गधा इंटू कुत्ता माइनस गधा कर दिया।
कॉमन लेने के बाद हमको क्या दिखाई दिया, कुत्ता क्यूब माइनस गधा क्यूब वाली बात है, तो उसमें भी हमने क्या कर दिया, कुत्ता प्लस गधा इंटू कुत्ता स्क्वायर माइनस कुत्ता इंटू गधा प्लस गधा स्क्वायर। अगर माइनस वाला है कुत्ता क्यूब माइनस गधा क्यूब है तो क्या होगा, कुत्ता माइनस गधा इंटू कुत्ता स्क्वायर प्लस कुत्ता इंटू गधा प्लस गधा स्क्वायर। ठीक है, तो दो टर्म वाले अगर फैक्टराइजेशन करना है, उसमें दो टर्म है, एक टर्म है तब तो बात ही खत्म है, उसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दीजिए, जहाँ जहाँ डॉट है वहाँ वहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई फर्क नहीं है। दो टर्म वाले में ये तीन ही बात हो सकती है या फिर चार बात कह सकते हैं आप। पहला कि सिंपल हमने कॉमन ले लिया, बात खत्म। दूसरा, कॉमन लेने के बाद हमको क्या दिखा कि जो ब्रैकेट में है वो क्या है, कुत्ता स्क्वायर माइनस गधा स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में है। तीसरा, कॉमन लेने के बाद हमको क्या दिखा, कुत्ता क्यूब प्लस गधा क्यूब के फॉर्मेट में है। ठीक है, उसका भी बन जाएगा। ठीक है, चौथा, हमने कॉमन लिया और कॉमन लेने के बाद कुत्ता क्यूब माइनस गधा क्यूब के फॉर्मेट में है, ठीक है, तो भी बन जाएगा। ठीक है, और कभी कभी ऐसा होगा कि बिना कॉमन लिए हुए ही हमको सामने सामने दिख रहा है कि कुत्ता स्क्वायर माइनस गधा स्क्वायर के फॉर्मेट में है, कुत्ता क्यूब प्लस गधा क्यूब के फॉर्मेट में है, कुत्ता क्यूब माइनस गधा क्यूब के फॉर्मेट में है, तब तो वो और ही आसान है, उसमें हमको कॉमन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट हम क्या करेंगे, फॉर्मूला पे पुट करेंगे, कुत्ता स्क्वायर माइनस गधा स्क्वायर के फॉर्मूला पे, कुत्ता क्यूब माइनस गधा क्यूब के फॉर्मूला पे, या फिर कुत्ता क्यूब प्लस गधा क्यूब के फॉर्मूला पे पुट करेंगे और ये बन जाएगा। तो अब तक फैक्टराइजेशन में दो टर्म वाले है, अगर दो टर्म वाला है तो उसमें यही चार बातें हो सकती है, इसके अलावा कोई बातें नहीं होगी। ये मुख्य रूप से तीन फार्मूला ही इस्तेमाल होगा, कुत्ता स्क्वायर माइनस गधा स्क्वायर, कुत्ता प्लस गधा इंटू कुत्ता माइनस गधा, कुत्ता क्यूब प्लस गधा क्यूब, कुत्ता प्लस गधा इंटू कुत्ता स्क्वायर माइनस कुत्ता इंटू गधा प्लस गधा स्क्वायर, कुत्ता क्यूब माइनस गधा क्यूब, कुत्ता माइनस गधा इंटू कुत्ता स्क्वायर प्लस कुत्ता इंटू गधा प्लस गधा स्क्वायर। यानी कि यही बातें, यही तीन फार्मूला का इस्तेमाल होगा अगर दो टर्म वाला फैक्टराइजेशन है तो, चाहे वो किसी भी स्टैंडर्ड का हो, कम से कम 10th स्टैंडर्ड तक तो ये बातें अप्लाई होगी। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे अगले पार्ट में तीन टर्म वाले फैक्टराइजेशन, जिसमें तीन टर्म हो उसका फैक्टराइजेशन कैसे होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।